मूवी की स्टार्टिंग में हम 3 माँ बेटे को देखते हैं। वो तीनों एक साथ खेल रहे थे। उनमें से छोटा लड़का अपना आँख बंद करता है और वो आँख खोलता है तो वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। वो लड़का उन दोनों को ढूंढते हुए जंगल की तरफ आगे बढ़ता है। तभी वो देखता है कि उसकी मॉम उसके बड़े भाई को पानी में डुबाकर मार रही है। वो ये देख डरकर वहाँ से भागने लगता है, पर उसकी मॉम उसे पकड़ लेती है। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है लॉस एंजेलिस 1973 और हम एक छोटी सी फैमिली को देखते हैं। क्रिस, उसकी छोटी बहन सैम और उनकी मदर एना उसके बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार कर रही थी। वो लोग तैयार होकर बाहर आते हैं और उनकी बस छूट जाती है। एना किसी तरह से अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप कर देती है और अपने काम में चली जाती है। और हमें यहाँ पता चलता है कि एना एक पुलिस ऑफिसर है। वो किसी केस के सिलसिले में कहीं आई हुई थी। वो नॉक करती है तो उस घर में से एक अजीब सी औरत निकलती है और एना से कहती है, प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ। तो एना उससे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे बस तुम्हारे बच्चे को देखने दो, मुझे देखना है कि वो दोनों सेफ है या नहीं। तो वो औरत उसे अंदर आने देती है। एना घर में बच्चों को ढूंढने लगती है। वो ढूंढते हुए एक कमरे के अंदर चली जाती है। तभी वहाँ अलमारी में से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो उस अलमारी को खोलने ही वाली थी कि तभी वहाँ वो औरत आ जाती है और उसे कहती है, अलमारी मत खोलो। पर एना नहीं मानती तो वो औरत एना पर हमला कर देती है। तभी एना का पार्टनर वहाँ आकर उसे उससे दूर करता है। एना उस अलमारी को खोलती है तो वो उसमें 2 बच्चे होते हैं और जो वो औरत थी वो इन बच्चों की मदर थी। एना उन बच्चों के पास जाती है तो उन बच्चों के हाथों में कोई निशान देखती है तो उसे लगता है कि इन बच्चों की मॉम इन्हें टॉर्चर करती है। एना उन 2 बच्चों को अपने साथ ले जाती और का व्यवस्था करती है। थोड़ी देर बाद एना अपने घर आ जाती है। उसे पूछती है, तुमने खाना खा लिया और तुम्हारा भाई क्रिस कहाँ है? तो सैम कहती है, वो डैड के ऑफिस में खेल रहा है। एना क्रिस के पास जाती है और उसे दूर से खेलते हुए देखती है। एना अपने रूम में जाती है और अपने हस्बैंड की फ़ोटो को देखकर रोने लगती है और हमें यहाँ पता चलता है कि उसके हस्बैंड की मौत हो चुकी है। तभी सैम उसकी मॉम को बाथरूम में बुलाती है अपने हेयर शैम्पू करने के लिए। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं उन दोनों बच्चों को। वो दोनों सो रहे थे। तभी बाहर से कुछ आवाज़ आता है तो उनमें से एक लड़का जाग जाता है और दरवाजे की तरफ देखने लगता है। तभी अचानक से दरवाज़ा खुल जाता है और ये एक गार्ड था। वो चेक करने आया था कि सब बच्चे सो गए या नहीं। वो चेक करने के बाद वहाँ से चले जाता है। थोड़ी देर बाद वो लड़का अपने भाई को देखता है पर वो यहाँ नहीं होता तो वो अपने भाई को ढूंढते हुए बाहर आ जाता है। वो लड़का पोजेस हो गया था। अचानक से वो लड़का वहीं पर रुक जाता है और वहाँ पर कहीं से पानी टपकने लगता है और फिर अचानक से एक औरत आ जाती है और वो दोनों भाई को मार देती है। फिर हम एना को देखते हैं, वो सो रही थी। तभी एक कॉल आता है तो एना रेडी होकर अपने बच्चों के साथ उन दोनों बच्चों के मर्डर स्पॉट में जाती है। एना ये देख काफ़ी अपसेट हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं उन बच्चों की मौत के जिम्मेदार वो खुद को मान रही थी। वहाँ उन बच्चों की मॉम भी आई हुई थी। वो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। वो रोते हुए एना से कहती है, मेरे बच्चों को तुमने मारा है, तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे मरे। मैंने मेरे बच्चों को लायरोना से बचाने के लिए अलमारी में छुपा कर रखा था। एना समझ नहीं पाती कि वो औरत उससे क्या कह रही है। फिर हम क्रिस और सैम को देखते हैं। सैम देखना चाहता था कि वहाँ क्या चल रहा है तो वो कार से बाहर आ निकलता है और मर्डर स्पॉट में जाकर चुपके से देखने लगता है। तभी उसे किसी की रोने की आवाज़ आती है तो वो उसे फॉलो करते हुए उसके पास जाता है। तो वो औरत धीरे धीरे उसके पास आने लगती है और उसके हाथ को पकड़ लेती है। वो किसी तरह अपने हाथ को उससे छुड़ाकर कार में वापस आ जाता है। वो काफ़ी डरा हुआ था। सैम उससे पूछती है कि क्या हुआ, पर वो कुछ नहीं बताता। थोड़ी देर बाद वो लोग अपने घर आ जाते हैं। इस सोते वक्त अपने हाथ को देखता है। उसके हाथ में उन दोनों बच्चों के जैसे निशान आ गया था। दूसरे दिन एना चर्च जाती है और एक फादर से मिलती है। एना उनसे पूछती है, लायरोना कौन है, क्या आप मुझे इस नाम के बारे में कुछ बता सकते हैं? तो वो फादर बताते हैं कि ये एक शापित स्त्री का नाम है। कई साल पहले इस औरत ने एक जमींदार से शादी की थी। उनके 2 बच्चे हुए। एक दिन लायरोना देखती है कि उसका हस्बैंड किसी दूसरे औरत के साथ संबंध बना रहा है तो वो ये देख बिल्कुल भी सह नहीं पाती। उसका हस्बैंड अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था तो वो लायरोना गुस्से से और जलन के मारे अपने बच्चों को मार देती है। फिर जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है तो उसने उसी पानी में कूदकर अपनी जान दे दी और अब उस श्रापित आत्मा दूसरे बच्चों को मार रही है इस उम्मीद में कि उसके अपने बच्चे जिंदा हो जाएंगे। फिर हम सैम को देखते हैं। वो अकेले अपने गार्डन में खेल रही थी। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ आते हैं तो वो उसे देखने के लिए विंडो से झांक रही थी पर वहाँ कुछ नहीं होता।
तभी अचानक से एक औरत आ जाती है और उसके हाथ को पकड़ लेती है। वो डर के मारे ज़ोर से चिल्लाने लगती है, तो वो औरत वहाँ से चली जाती है। फिर रात हो जाती है। एना अपने रूम में कुछ काम कर रही थी। इसी दौरान उसे कुछ आवाज़ आती है, तो वो बाहर जाकर देखने लगती है और यहाँ क्रिस था। वो नींद में चल रहा था, पर उसे नींद में चलने की बीमारी नहीं थी। ये फर्स्ट टाइम था। एना क्रिस के पास जाती है और उसे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तो क्रिस जाग जाता है। वो जैसे ही जागता है तो उनका डोर अपने आप ओपन होता है और क्लोज हो जाता है। उन्हें लगता है कि ये हवा की वजह से हुआ। तभी डोर अचानक से पूरा खुल जाता है। वो डर जाते हैं और जल्दी से डोर को क्लोज कर देते हैं। वो लोग काफ़ी डर गए थे। एना क्रिस को उसके रूम में ले जाकर सुला देती है और अपने रूम में आती है। वो देखती है कि उसके रूम के सारे सामान को किसी ने इधर उधर बिखरा दिया है। फिर उसे आईने में एक औरत दिखती है। वो लायोना थी। वो उसके दरवाजे को बंद कर देती है, तो उसे लगता है कि वो उसके बच्चे को मारने वाली है। तो वो बैट से अपने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती है। तभी उसके बच्चे दरवाजे खोलते हैं और उसके कहते हैं, क्या हुआ? तो एना कहती है, कुछ नहीं, सब कुछ। वो लोग आज की रात एक साथ एक ही रूम में सोते हैं। एना रात भर अपने बच्चों के पास बैठकर जागती है। फिर सुबह एना अपने काम पर चली जाती है। वो लोग उन बच्चों की मदर को पूछताछ करने के लिए बुलाए होते हैं। एना उसे पूछताछ करती है। वो औरत कहती है, मेरे बच्चे तुम्हारी वजह से मरे। मैंने उन्हें बचाने के लिए उस जगह पर छुपाया था, पर अब तुम्हारे बच्चों की बारी। वो जल्दी तुम्हारे बच्चों को अपने साथ ले जाने वाली है। पता है क्यों? क्योंकि मैंने उससे कहा है। एना रोते हुए उससे कहती है, प्लीज़ तुम ऐसा मत कहो। फिर हम क्रिस को देखते हैं। वो घर में अकेला था। इसी दौरान उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है, तो वो देखने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एक औरत उसे धक्का दे देती है, जिस वजह से कि उसके पैर में मोच आ जाती है। एना उसे हॉस्पिटल ले जाती है और उसका बैंडेज करवाती है। वो घर में आकर एना उससे पूछती है कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओ कि तुम्हारे साथ आखिर क्या हुआ। तो क्रिस सब कुछ सच बताता है। दूसरी तरफ सैम बाथरूम में नहा रही होती है। तभी उसके पीछे से एक हाथ आकर उसके पैर को धोने लगता है। सैम को लगता है कि वो उसकी मॉम है। थोड़ी देर बाद वो हाथ उसे पानी में डुबाकर मारने लगता है, तो सैम जोर से चिल्लाती है। तो उसकी मॉम और क्रिस जाते हैं और उसे बाथटब से निकालते हैं। तभी क्रिस घबराते हुए अपनी मदर को पीछे देखने के लिए कहता है, और ये वही औरत थी। वो एना के हाथ को पकड़ लेती है, जिस वजह से कि एना के हाथ में वैसा ही निशान आ जाता है। वो सब वहाँ से किसी तरह बाहर आ जाते हैं। अगली सुबह एना फादर से मिलने जाती है और इन सब चीज़ों के बारे में बताकर उनसे हेल्प मांगते हैं। पर फादर कहते हैं, मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, पर एक इंसान है जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। वो ये कहकर उन्हें एक फादर का एड्रेस देते हैं। वो लोग उस फादर के घर जाते हैं और उनसे ये सब बताते हैं और हेल्प मांगते हैं। फिर वो लोग फादर के साथ अपने घर चले जाते हैं। फादर कुछ अंडों को लेकर प्रेयर करते हैं और अंडे को फोड़ते हैं। अंडे में से काला कलर का निकलता है और इसका मतलब था कि वो आत्मा बहुत ही शक्तिशाली है। अब रात होती है। वो लोग घर के बीचों बीच कुछ कैंडल्स जलाते हैं उस औरत को भगाने के लिए। तभी सारे कैंडल्स बुझ जाते हैं और फिर अचानक से वहाँ वो लायोना आ जाती है। वो क्रिस को खींचते हुए अपने साथ ले जा रही थी। तभी फादर उस पर पवित्र जल छिड़कते हैं और उसे उससे बचा लेते हैं। उसे घर से बाहर करके दरवाजे में कुछ लाइन सा खींच देते हैं, जिससे कि लायोना घर के अंदर नहीं आ पाती। वो लोग जल्दी से घर के सारे दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर देते हैं। सम अकेले खड़ी हुई थी। तभी उसे बाहर अपना डॉल दिखता है। उसे वहाँ से उठाने की कोशिश करती है, पर इसी दौरान लाइन थोड़ी सी मिट जाती है, तो लायोना उसे बाहर से खींच लेती है। एना बाहर सैम को ढूंढने के लिए जाती है, पर वो नहीं मिलती। तभी उसे स्विमिंग पूल से कुछ आवाज़ आती है, तो एना स्विमिंग पूल के पास जाकर कूद जाती है सैम को बचाने के लिए। तभी लायोना उन दोनों को पकड़ लेती है और उनकी जान लेने की कोशिश करती है। तभी वहाँ फादर आकर कुछ प्रेयर करते हैं और पानी में कुछ डालते हैं, तो वो लायोना वहाँ से चली जाती है और एना और सैम स्विमिंग पूल से बाहर आते हैं, पर खतरा अभी तक टला ही था। एना अपने बच्चों को अलमारी में छुपा देती है। थोड़ी देर बाद दरवाजे में से लायोना आती है और उन बच्चों को ढूंढकर अपने साथ ले जा रही थी। पर हम यहाँ देखते हैं ये लायोना नहीं है, ये उन बच्चों की मदर थी। एना और फादर वहाँ आ जाते हैं, तो वो औरत उन पर बंदूक तान देती है। फादर उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो वो फादर को शूट कर देती है और उन बच्चों को ले जा रही थी, तो गलती से उससे उस लाइन मिट जाता है। तभी तेज़ हवा आती है और सब गिर जाते हैं। लायोना एना को एक रूम में बंद कर देती है और उन बच्चों के लिए आगे बढ़ती है। क्रिस और सैम एक बेसमेंट में छुप गए थे, पर वो यहाँ भी सेफ नहीं थे। लायोना वहाँ आ जाती है और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ती है।
तभी क्रिस उसे एक लॉकेट दिखाता है, तो उसे लगता है कि क्रिस उसका बच्चा है। वो उसके पास जाती है और उसे देखकर रोने लगती है। तभी क्रिस के पास में रखे हुए एक आईने में से पर्दा गिर जाता है, तो वो शीशे में अपने चेहरे को देखकर फिर से अपने रूप में आ जाती है। तभी फादर और एना आकर उन दोनों को उससे छुड़ा लेते हैं, पर लायरोना अब भी भागी नहीं थी। वो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी फादर एना को एक क्रॉस पास करते हैं। एना उसे लायरोना के छाती पर घोंप देती है, तो वो ख़त्म हो जाती है और फाइनली वो लोग सांस लेते हैं चैन की। अब हम सुबह का सीन देखते हैं। वो लोग फादर को गुड बाय कहते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।